मैं इंद्र मोहन शर्मा, परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है, क्या लोकसभा चुनाव 2024 में भी चलेगा मोदी का जादू। 2014 से लेकर अब तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी विराजमान हैं और अब 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। अब सवाल उठता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी बहुमत में आएगी और क्या नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि 2014 के बाद जब 2019 के चुनाव हुए थे तो 2019 में भी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था, जबकि इस बीच काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई, कई ऐसे कार्य हुए जिसकी वजह से मोदी की लोकप्रियता पर आंच आनी शुरू हो गई थी। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो जीएसटी लगाने का मामला हो, और चाहे वो उरी हमला हो या कुछ भी हो, पुलवामा अटैक हो। लेकिन इसके बावजूद 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ती गई, लेकिन उसका कोई असर 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला। 2019 के बाद भी 2019 का चुनाव होने से पहले उसका असर क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसका बदला एयर स्ट्राइक के जरिए लिया गया और बालाकोट पर हमला किया गया, जिसमें जैश ए मोहम्मद गुट के करीब 200 से 300 आतंकवादी मारे गए थे। यानी कि पाकिस्तान के एरिया में घुसकर एयर स्ट्राइक किया गया भारतीय सेनाओं की ओर से, और उसका असर ये हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो राष्ट्रवाद का जो एक मुद्दा बना, उसका बहुत असर पड़ा और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। 2019 के बाद से लेकर अब तक भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन चला 18 महीने तक, वो भी बहुत लंबा चला। किसानों पे खूब अत्याचार किया गया, लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस छोड़ी गई, लेकिन इसके बावजूद भी 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आंदोलन को बरकरार रखा और 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान भी गंवा दी। आखिरकार नरेंद्र मोदी को वो 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, जबकि वो संसद में पारित हो गए थे। और इस बीच अब विपक्षी दलों का एकजुट हो जाना, एक गठबंधन बना लेना INDIA, भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि ये गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव तक
चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा के सीटों के बंटवारे के नाम पर यह गठबंधन एकजुट रहेगा या अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग फिर से अलापने लगेगा, यह भी आने वाला वक्त ही बताएगा। इस महागठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी घटक हैं, लेकिन दोनों में अभी तक 36 का आंकड़ा बना हुआ है। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने समन किया था, उनको पूछताछ के लिए बुलाया था शराब घोटाले के मामले में, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी आक्रामक शैली में ईडी को जवाब दे दिया। अब ईडी फिर से अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजेगी, 3 बार नोटिस भेजेगी। अगर 3 बार भी वो पेश नहीं हुए तो चौथी बार ईडी अरविंद केजरीवाल को हो सकता है घसीट कर गिरफ्तार कर ले। लेकिन यह तय है कि अरविंद केजरीवाल भी जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री जहां आम आदमी पार्टी के नेता हैं और वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी शराब घोटाले के मामले में लपेटे में लिए जा सकते हैं भगवंत मान, जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। इसके अलावा आम आदमी पार्टी खुद एक पार्टी के रूप में, आरोपी के रूप में ईडी उसको घसीट सकती है। इस तरह से आम आदमी पार्टी एक बार काफ़ी बुरी स्थिति में आ सकती है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने या महागठबंधन के अन्य नेताओं ने कोई ज़्यादा बवाल नहीं खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी को खुद इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और वो इस लड़ाई में जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। अब सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव में अगर 350 सीटों पर महागठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार अगर खड़ा होता है बीजेपी उम्मीदवार के सामने, तो हो सकता है कड़ा मुकाबला हो जाए और उस मुकाबले में बेशक बीजेपी एक बड़े दल के रूप में सीटें जीत जाए, लेकिन बहुमत हासिल न करने की स्थिति में भी आ सकती है। लेकिन अगर महागठबंधन संयुक्त उम्मीदवार के रूप में बीजेपी के उम्मीदवार के सामने नहीं खड़ा कर पाएगी, तो बीजेपी फिर से बहुमत का आंकड़ा छू सकती है और ऐसी स्थिति में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब बात करें राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, आसाम, हिमाचल, गोवा, जहां सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होनी है, और दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है। तो इस तरह से अभी अगर यूपी की 80 लोकसभा सीटें और गुजरात की 26 लोकसभा सीटें और असम की 14 लोकसभा सीटों को देखें,
तो इन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और ये 120 सीटों में से 100 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में अभी भी नजर आ रही है। और आगे क्या होगा कि अभी तक महागठबंधन में यह भी तय नहीं हो पाया है कि मोदी का विकल्प यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष के पास ऐसा कौन सा नेता है जो कि पीएम का चेहरा बनकर उसको चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो सकते हैं? क्या नीतीश कुमार हो सकते हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं? क्या आपका अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? अरविंद केजरीवाल का तो लगभग जेल जाना तय ही माना, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में पूरी तरह से लपेट लिया है, उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी का ज़्यादा लंबा खेल नहीं रहेगा। ऐसा सियासी हलकों में चर्चा है। निसंदेह आम आदमी पार्टी ने अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। उसने दिल्ली में राज किया और कर रही है, उसने पंजाब में सरकार बना ली है, उसने गुजरात और गोवा में जाकर चुनाव लड़ा। हालांकि वहाँ ज़्यादा सफल नहीं हो पाई, लेकिन अपनी उपस्थिति अच्छे तरीके से दर्ज करवाई। इसी तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी अब जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब ये देखना ये है कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में क्या नरेंद्र मोदी का जादू कमज़ोर होगा या फिर से मोदी 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 होगा। ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या विचार आते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसके बेल आइकॉन के बटन को दबाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। मैं पिछले 1 महीने से बेंगलोर से ही इस चैनल का संचालन कर रहा हूं और अब आगे अपने ही राज्य हरियाणा से, अपने ही पैतृक नगर सिरसा से इस चैनल का संचालन करूंगा। कल बेंगलोर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे बाय एयर और फिर दिल्ली से सिरसा आएंगे। अलविदा दोस्तों, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।